न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। खबरों की शुरुआत करेंगे। जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर है वो देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली जहां पर पानी का संकट हर दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है और जो सबसे ज्यादा बढ़ रही है वो बढ़ रही है इस पर होने वाली राजनीति भी। अभी लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन ओवर हुआ कांग्रेस भी अब हल्ला बोल रही है, आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछ रही है। साथ ही साथ बीजेपी शुरुआती दिन से हमलावर है और जगह जगह प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किए गए हैं। दिल्ली के छतरपुर में पत्थरबाजी तक हुई है। ये अपडेट आप जानिए। जल बोर्ड के दफ्तर पर पहुंच गए यहाँ कार्यकर्ता और पत्थरबाजी हुई है। महिलाओं ने जल बोर्ड के दफ्तर पर जाकर खूब हंगामा किया। जल बोर्ड के ऑफिस के शीशे तक टूट गए हैं इस पत्थरबाजी में। दिल्ली में जल बोर्ड के दफ्तर पर पथराव की खबर। जगह जगह ये प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि आम लोग बहुत ज्यादा परेशान इससे हैं। ऐसे में इस पर राजनीति भी खूब हो रही है। बीजेपी प्रदर्शन जगह जगह करती हुई सड़कों पर अब उतर आई है। यहाँ कुछ महिलाएं पहुंची दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर और ये तस्वीरें आप देखिए जैसे तोड़फोड़ के बाद की स्थिति है, उसे देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। टूटा हुआ कांच है, बिखरा हुआ सामान है, यहाँ काफी नुकसान पहुंचा है। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर महिलाएं पहुंच गईं और महिलाओं के जरिए वहां तोड़फोड़ भी की गई, हंगामा भी किया गया। इन महिलाओं का कहना यह है कि पानी बेसिक चीज है, पानी जो हमें मिलना चाहिए लेकिन मिला नहीं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का ये संकट गहरा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर ये बड़ा अपडेट आप जानिए। बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। कल कांग्रेस ने भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया और अब जल बोर्ड के दफ्तर पर हुई है तोड़फोड़। इस पत्थरबाजी में सामान टूट गया, कांच टूट गया। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा है, भीषण गर्मी, टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ रहा है कि पिछले सभी रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ गर्मी का प्रकोप है, दूसरी तरफ पानी का संकट है। इस सब के बीच में दिल्ली के लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी का संकट गहरा रहा है और पानी की ये किल्लत लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्या। हालांकि दिल्ली सरकार के अलग अलग आरोप हैं और अब दिल्ली सरकार का ये तर्क है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी वो तो अलग तरीके से आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर और इस पर राजनीति करने का इल्जाम भी। साथ ही एक नया आरोप उन्होंने लगाया है पाइपलाइन काटने का आरोप। उन्होंने कहा है कि पाइपलाइन काटी जा सकती है, ऐसी साजिश हो सकती है। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा मुसीबत में है वो दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली में पानी का संकट लगातार चल रहा है और दिल्ली के अलग अलग हिस्से हैं जहां पानी का संकट बरकरार है। दिल्ली में पानी के लिए टैंकर्स का इंतजार हो रहा है, घंटों इंतजार हो रहा है और इसी पानी की किल्लत पर बीजेपी ने हल्ला बोला हुआ है। दिल्ली में अलग अलग 14 जगहों पर प्रदर्शन की खबर है। बीजेपी सांसद, विधायक इस प्रदर्शन का हिस्सा हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। साथ ही साथ इस प्रदर्शन में जहां बीजेपी कार्यकर्ता तो हैं ही, आम लोगों का समर्थन भी कई जगहों से मिलता हुआ नजर आया। ये वो आम लोग थे जो कि दिल्ली में प्यास से परेशान है, दिल्ली में पानी के संकट से परेशान है और इसी परेशानी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं और बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है बीजेपी को। बीजेपी जहां पर महिला कार्यकर्ता भी और बाकी विधायक सांसद भी, उनके जरिए दिल्ली सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर बीजेपी का हुआ है हल्ला बोल और इसी हल्ला बोल के तहत अलग अलग जगह प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर देखिए, केजरीवाल भ्रष्टाचार बंद करो, ये नारे लिखे गए हैं। साथ ही साथ दिल्ली में जल संकट को दूर करो, लोगों तक पानी पहुंचाओ, ऐसे तमाम नारे हैं जो कि इन बैनर पोस्टर पर लिखे हुए हैं। केंद्रीय सरकार, हरियाणा सरकार बाकी सरकारों पर झूठे इल्जाम लगा रही है। कमी उनके अपने डिपार्टमेंट के अंदर है। इस तरह के न जाने कितने ही पॉइंट है जहां पर पानी की वेस्टेज हो रही है। ना वो जो उनके एसटीपी पॉइंट हैं उनको रखाव कर पा रही है, ना वो इस तरह के पॉइंट्स जो वहां पे वेस्टेज हो रही है उनको रोक पा रही है। तो ये बहुत बड़ा एक आप कहिए अपराध है दिल्ली की जनता के साथ कि इस तरह का काम हो रहा है, उनके नाक के नीचे हो रहा है। द्वारका के दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को सारी बात पता है, फिर भी इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। इस पानी से लोग यहाँ पर गाड़ियाँ धोते हैं, पानी यहाँ पर वेस्ट होता है और सारा यहाँ पर सीवर के पानी में मिलता है। तो हमारा आज आपके माध्यम से कहना है कि बार बार हम इस बात को उठा रहे हैं कि दिल्ली सरकार झूठे इल्जाम लगाने की बजाय अपने दिल्ली जल बोर्ड की मैनेजमेंट पर ध्यान दे तो दिल्ली की जनता की प्यास बुझ सकती है, दिल्ली की जनता की पानी की जरूरत पूरी हो सकती है। आयुष, इस खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। बीजेपी हल्ला बोल रही है, प्रदर्शन चारों तरफ कर रही है, लेकिन आयुष, दिल्ली के जो आम लोग हैं जहां पानी का संकट बहुत गहराया हुआ है, वो लोग पूछ रहे हैं हमें राजनीति नहीं, हमें पानी चाहिए।
जी बिल्कुल, जब जगह-जगह पर हम जा रहे हैं और इंडियन न्यूज़ की टीम लगातार ग्राउंड ज़ीरो से केस स्टडी कर रही है वाटर क्राइसिस पर, तो ये चीज़ सामने आ रही है कि दिल्ली की जनता वाक़ई में बहुत ज़्यादा त्रस्त है। जो पानी की कमी दिल्ली में देखने को मिल रही है, उससे जनता बेहाल है, परेशान है। बूँद-बूँद के लिए लोग तरसते हुए नज़र आ रहे हैं और ऐसे में जब राजनीति होती है, आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, पिसती इसमें जनता ही है। यानी कुल मिलाकर जनता को ही कीमत चुकानी पड़ रही है। वोट देने की कुल मिलाकर जनता को ही कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसी जगह पर घर लेने की जहां पर पानी नहीं मिल रहा, कुल मिलाकर जनता को ही कीमत चुकानी पड़ रही है। देश की राजधानी में रहने के बाद भी उनके घर तक पानी ना पहुंचने की, यानी जनता परेशान है, जनता हताश है, जनता निराश है। लगातार संघर्ष जनता की तरफ से किया जा रहा है, विधायकों से जनता बात कर रही है, दिल्ली जल बोर्ड पे जा रही है और ऐसी स्थिति में भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं पीने के पानी के लिए। यानी जो पीने के पानी मुफ्त देने का वादा चाहे दिल्ली सरकार ने किया हो या मोदी सरकार ने किया हो, लोगों को उस वादे पर कोई भी काम होता हुआ धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं बिना पानी के। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर महिलाओं को 20-20 किलो की बाल्टियां खुद उठाकर तीसरी मंजिल तक ले जानी पड़ रही है। यानी जनता अब इस राजनीति से परेशान हो गई है। अब जनता को सिर्फ चाहिए उनके घर पे साफ स्वच्छ पीने का पानी। जी अभी अब पानी का संकट जो दूर दूर तक अभी सोल्यूशन इसका मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है आयुष। यहाँ दिल्ली सरकार अलग अलग तरीके से आरोप भी लगा रही है। वो कह रही है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। वो कह रही है हरियाणा सरकार की तरफ से हमें पानी नहीं मिला। कभी वो हिमाचल सरकार की तरफ निशाना साधते हैं। अभी जो नया आरोप है आतिशी की तरफ से, वो कह रही है कि पाइपलाइन को काटने की साजिश है और दिल्ली कमिश्नर से वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि कहीं ऐसा हो ना जाए। जी बिल्कुल, ऐसे तमाम आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, जिसमें वो हरियाणा सरकार पर इल्जाम लगा रहे थे कि हरियाणा सही से पानी नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वालों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अब एक ताजा आरोप आतिशी मारलेडा जो दिल्ली की जल मंत्री भी है, उनकी तरफ से लगाया गया। वो कह रही है कि जगह जगह पर पाइप को काट कर दिल्ली की जो वाटर सप्लाई है उसको बाधित करने का काम किया जा रहा है। इससे कुछ दिन पहले ही दिल्ली प्रदेश के जो भाजपा के अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर शिकायत की थी कि दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। जो टैंकर माफिया है उस पर केजरीवाल सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। अब एक ऐसी ही चिट्ठी आतिशी की तरफ से भी दायर की गई है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी गई है, संजय अरोड़ा को दी गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जो पानी आ रहा है, जो मोनक नहर से पानी आ रहा है, जो पाइपलाइन के माध्यम से पानी आ रहा है, उसको जानबूझकर काटा जा रहा है राजनीति के चलते, जिससे दिल्ली वालों को पानी ना मिल सके और आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। ऐसी बातें हैं जो अब निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन फिर मैं वही कहूंगी, दिल्ली के जो आम लोग हैं जो पानी की किल्लत झेल रहे हैं, उसे मतलब नहीं होता कौन सी पार्टी कौन सा नेता क्या कह रहा है। वो सिर्फ अपनी चुनी हुई सरकार से पूछ रही है कि भाई हमें पानी मिलेगा कब। राजनीति अलग जगह है, लेकिन पानी बहुत बेसिक सुविधा है, बेसिक अधिकार है जो मिलना चाहिए दिल्ली के लोगों तक। आयुष आप रहिएगा। दिल्ली की ही किल्लत पर इंडिया न्यूज संवाददाता कनिका कटियार ने एक रिपोर्ट फाइल की है, रिपोर्ट देखते हैं। मैम आप यहाँ पे रह रही हैं, कब से प्रॉब्लम है यहाँ पे पानी? अभी तो हम आए 1 हफ्ता हुआ है। मम्मी बता सकती है। 1 हफ्ते से प्रॉब्लम हो रही है पानी की? हाँ, पानी की दिक्कत तो होती है। और भी कुछ लोग हैं पीछे देखिए किस तरह से जो है तमाम जो सुबह सुबह लोग हैं अपनी घरों की बाल्टियां और तमाम जो चीज़ें लेके हैं वो निकल रहे हैं और पानी इकट्ठा करके पूरे दिन किस तरह से गुजारा होगा उसको लेकर बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पानी की समस्या बहुत लंबी है यहाँ पे? हाँ होता है। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम तो गांव से आए अभी। गाँव से आए हैं? कहाँ रहते थे? पानी खूब कम आ रहा है। हाँ, बहुत कम आ रहा है पानी। बहुत कम आ रहा है? हाँ। शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत नहीं किया। नहीं की? क्यों नहीं की शिकायत आप? हम लोग नहीं जानता, गांव का आदमी है, नहीं जानता। तो रोज आप लोग टैंकर से गुजारा कर रहे हैं? हाँ, टैंकर से पानी भरते हैं, टैंकर से गुजारा करता है पानी। टैंकर से गुजारा करता है, 30-35 साल से ऐसे ही टैंकर से गुजारा करता है। हम लोग ऐसा नहीं हो रहा है। मट्टी का पानी हमारे गली में नहीं देता है। गली में पानी नहीं जाता। क्यों नहीं देता? वही तो शिकायत नहीं किया, वही बात है। आप बताइए सर, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 30 साल से रह रहा हूँ सर। पानी से ही ऐसे ही तकलीफ हो रहा है। पानी कस्टमर है, ऐसे पानी के लिए कष्ट है, तकलीफ होता है। कभी 7 बजे पानी का टाइम था, कभी 8 बजे टाइम आता है पानी के लिए। ये जो समस्या है ये केंद्र द्वारा लाई गई समस्या। आपको लगता है कि सरकारों को अपना अपना पलड़ा भारी कर झाड़ लेना चाहिए और दूसरों पे इल्जाम लगा देना चाहिए? सही है? सही नहीं है। पानी एक जमा करता है वो तो पानी के लिए देता है, कभी टाइम टेबल नहीं है, कुछ नहीं है। पब्लिक का ऐसे कष्ट है। कभी समस्या
हुई है पानी की इस पानी के समय? लिए तो समस्या पहले था, ठंडी में तो पहले सही आता था। ये जो गर्मी के लिए पानी कभी आता है, बार गर्मी में ये हर समस्या बार गर्मी में, ऐसे हर गर्मी में किया आपने? किया था। कभी कंप्लेंट जा रहा था ऑफिस में तो किया था, कुछ गया आ जाएगा पानी, आ जाएगा, कभी नहीं आता है पानी। कभी 8 बजे आता है, कभी टाइम नहीं में, आदमी सब काम से निकल जाता है 8 बजे से, टाइम है उसका कि ड्यूटी जाने का, ड्यूटी कैंसिल हो जाता है पानी के लिए। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार होने के बावजूद वो लोग कह रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार है और गलती उनकी है। बीजेपी सरकार है, गलती उसकी है कि पानी के लिए देता नहीं है किसी को। है आम सरकार था, पहले पानी आया था तो इसीलिए आता है पानी, ये देता नहीं है, क्या करेंगे सब वैसे। मैडम कितने बजे आता है? टैंकर आता था पहले 7 बजे आया था, अभी इस टाइम 8 बजे आता है। कभी कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। जिस दिन टैंकर नहीं आता उस दिन क्या करते हैं फिर उस आप? दिन हम बहुत कष्ट करते हैं, पानी बाथरूम से लेके आती है पानी, क्या करने दिक्कत है। आपको भी समस्या हो रही है पानी की? हाँ सबको हो रही है यहाँ के, हाँ सबको हो रही है, सब यहाँ शिकायत करिए आप लोगों ने? नहीं अभी नहीं किया है तो। सरकार से क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ? हाँ सरकार से क्या कहना चाहेंगी? हाँ हम क्या पानी चाहिए, हम लोग पानी चाहिए। ये तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि जो एक लंबे समय से पानी की समस्या है उससे लोग जो है परेशान होते नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग हैं एक पानी इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले यहाँ पे टैंकर आया था और पीने के पानी का इंतजाम जो है वो टैंकर द्वारा किया जा रहा है, और अगर टैंकर नहीं आ रहा है तो लोगों को बहुत समस्या हो रही है। और दिल्ली में केवल एक इलाके की बात नहीं है, दिल्ली में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। पानी तो दिक्कत हो रहा है कि यहाँ का जो विधायक है, विधायक किसी को सुनने का राजी नहीं है। वो इसके पहले भी बोला गया था हम आम आदमी पार्टी से, लेकिन इसको बोला गया कि हम लोग पानी पर फोकस करें, तो बोला कि पानी तो टंकी बन जाएगा तो यहाँ बाढ़ आ जाएगा। लेकिन जनता पानी के लेके इतने परेशान है कि कहने के लायक नहीं। चलो बिजली का मीटर लगा दिया, हम लोग देने के लिए राजी हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि पानी का भी तो मीटर लगा दो। गरीब आदमी है, 400 रुपये कमाता है, 100 रुपये निकाल देगा, 50 रुपये पानी का, 50 रुपये बिजली का, कम से कम ढंग से तो घर में रहेगा। लेकिन ये नेता कभी नहीं चाहेंगे कि इनको फुल पानी मिले। इनको फुल पानी अगर मिलेगा तो नेता के पास जाएगा कौन? कहानी यहाँ है। तो हम लोग का कहने का मतलब है कि लाइन जो जाती है उसमें से तो हमको पानी दो, मीटर लगाओ, पैसा लो। हम फ्री में नहीं चाहते, किसी नेता के फ्री में नहीं चाहते कि फ्री में दे करके आतंकवाद फैलावे। हम चाहते हैं कि हमको हर एक चीज़ दो, टाइम पर हर एक चीज़ का पैसा लो, ये है। लेकिन यहाँ का जो 10 साल से आम आदमी का विधायक है वो कभी सुनने का राजी भी नहीं होता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ तो कम है, आगे रेलवे कॉलोनी में जाकर के अंदर में देखिए, किसी को 40 लीटर पानी मिलता है, किसी को 50 लीटर मिलता है। और आधा आदमी जो कि है, आधा हमारी बेटी बहन जो है, पानी रेलवे के लाइन के पार करके मोती बाग से पानी लेकर के आप तो रोड पर यहाँ आ जाते हैं। एक बार आप वहाँ कैप्चर जाकर करिए रेलवे लाइन के पास में मोती बाग में, कि अभी जाकर के देखिएगा कि हमारी बेटी बहन बच्चे छोटे छोटे लेकर के पानी आते हैं, रेलगाड़ी आती है जाती है। कम से कम 6-7 तो यहाँ आदमी मर गए इसी तरीका से 30 साल में हम देखें। तो यही है कि यहाँ का विधायक किसी को सुनने का राजी नहीं है। जिस जगह का विधायक है, चाहे एमपी है, एमपी का तो अभी हम नहीं बोलेंगे, अभी इलेक्शन हुआ है। इसके पहले वाली भी जो एमपी थी वो खराब थी, मीनाक्षी लेखी खराब थी। हम ये चीज़ को बोलते हैं, अगर वो उतना सुविधा करी होती है दोनों मिल करके, वो उस पर ठीक रहा बोलता है, वो उस पर ठीक रहा। पानी का टैंकर आता है, पानी का टैंकर वही आता है। दिन में कितना टाइम आता है? कोई टाइम नहीं है, लिमिट कोई टाइम नहीं है। बेशक आपका पढ़ाई छूट जाए, आपका मजदूरी छूट जाए, कोई लिमिट नहीं है कि कब आता है कब नहीं आता। और रह गया घर घर जो लगा रखा है, ये गलत बात है। किसी को घर घर पानी पहुंच रहा है, किसी को पानी नहीं मिल रहा है, ये भी बात हो रहा है ना। वहाँ 3-3 टैंकर लगा रखा है, उसमें पानी भरता है, फिर भी पूरा नहीं होता। वहाँ का आदमी यहाँ आता है भरने के लिए, सब जाता है इधर से उधर पानी भरता है। कुछ आदमी ऐसे हैं कि उनकी घर में टोटी लगी हुई है, और कुछ आदमी ऐसे हैं कि उनके पानी एक बूंद नहीं मिलती है। जो दबंग आदमी है उनके घर में टोटी लगी हुई है, 2-2 कनेक्शन है। जो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, उनको ये कोई कनेक्शन नहीं है, रोड पर पानी भरने में मजबूर है। बड़ा आदमी जो नेता ही कर रहा है, प्रधान है, वही तो कर रहा है। जो आम आदमी पार्टी का नेता है, उनकी घर में टोटी लगी पड़ी हुई है। आम आदमी हो चाहे कोई, उनके घर में टोटी लगी हुई है, दबंगी गिरी होती है।
वो भी वही उससे कर रहे हैं, वो भी वो नहीं है, भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं, वो लगे दबंग नहीं है। सर क्या दिक्कतें हो रही है, कितने दिन से दिक्कतें हो रही है हमारे दर्शकों को? पानी का समस्या जब भी गर्मी आता है, यहाँ पानी की समस्या तो हर वक्त ही है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। एक्चुअली क्या है कि व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे पानी का। पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण ना सर यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। जैसे हम लोग ड्यूटी करने वाले व्यक्ति सुबह 6 बजे पानी के लिए यहाँ पे अपना डब्बे को रख देते हैं। डब्बे रखने के बाद लाइन अपना बाड़ी का इंतजार करते हैं, पानी आएगा फिर पानी भरेंगे। पानी मिल जाता है, 2 से 4 कैन पानी मिलता है, उसको इकट्ठा करके घर पे रख के फिर ड्यूटी जाते हैं। फिर शाम को आते हैं, फिर वही ड्यूटी होता है पानी भरने का। और पानी सर यहाँ से पाइपलाइन भी जा रही है, यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, मीठी पानी की पाइपलाइन जा रही है। अगर उससे भी चाहे ना गवर्नमेंट चाहे तो दे। हम तो चाहते हैं सर हमें फ्री में ना दे, हमें मीटर लगा दिया जाए, लेकिन पानी कम से कम घर तक पहुँचा दिया जाए। टैंकर का क्या हिसाब है, कुछ है? सर टैंकर का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। टैंकर कभी आता है कभी नहीं? कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी 10 बजे आएगा, कभी 11 बजे आएगा, कभी 7 बजे आएगा, कभी 6 बजे आएगा। कोई नोटिफिकेशन आता है आपको कि इतना बजे आएगा? सर कोई नोटिफिकेशन नहीं होता है, कुछ भी नहीं है। वो अपने मर्जी के हिसाब से आते हैं, वो अपने मर्जी के हिसाब से पानी दे के जाते हैं। यहाँ पे कोई टाइम टेबल नहीं है कि किसी टाइम पे आ गए, अभी आने को अभी आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, नहीं तो अभी 2 घंटे बाद भी आएगा। आम लोगों को आपने सुना, साथ ही साथ बीजेपी के लीडर्स को आपने सुना। दिल्ली में पानी के संकट पर क्या बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी सफाई दे रही है और साथ ही आरोप भी लगा रही है अलग अलग तरीके से दिल्ली में जल संकट को लेकर। आप नेता दिलीप पांडे ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। हम सिर्फ अपनी बात रखने, दिल्ली की जनता की पीड़ा कहने के लिए यहाँ उपस्थित थे। हमने ऑलरेडी अपनी ओर से एक चिट्ठी इनके निवास स्थान पर रिसीव करवा दी है, उसकी कॉपी लेके हम सब आपके सामने यहाँ पे इकट्ठा हैं। आपके जरिए भी उन तक ये बात पहुंच जाए और उनकी ओर से अगर थोड़ा सा भी कम्युनिकेशन हो जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, तो दिल्ली के करोड़ों लोगों को इस भीषण गर्मी में पानी के संकट से राहत मिल जाएगी। हम उम्मीद करते हैं। नहीं हो पाई, हमने यहाँ के पुलिस प्रशासन से बात करी, उन्होंने सूचित किया कि घर पे कोई है नहीं। हालांकि कल हमने लेटर रिसीव करवाया था, घर पे जो भी था उसने लेटर रिसीव करके साइन करके हमने रिसीविंग दी थी हमें। लेकिन अब अगर ऐसा है कि कोई भी नहीं है या ऐसा भी है कि कोई आना नहीं चाहता, तो हम आग्रह पूर्वक आपके जरिए उन तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे। दिल्ली में पानी की संकट का अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में पानी का संकट प्राकृतिक नहीं है। दिल्ली में पानी उपलब्ध मात्रा में, हरियाणा पानी जितना मिलना चाहिए दिल्ली को उससे ज्यादा दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से भी जूते खाकर आए हैं, सबको मालूम है। लेकिन इनकी लापरवाही, इनकी चोरी, ये पानी की बर्बादी, ये मूल कारण है जो दिल्ली पानी के लिए तरस रही है। दिल्ली में जल संकट को